हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी पर। तो दोस्तों, यदि आपको भी रूट वाली संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपकी उनसे जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे फ्रेंड्स, आपको कभी रूट का जोड़ करना हुआ, रूट का घटाना करना हुआ, रूट का गुणा करना हुआ या रूट का भाग करना हुआ, तो आज हम इस वीडियो में इनसे जुड़ी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हम रूट का जोड़ से ही स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़। करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 के स्थान पर कोई भी संख्या दी जा सकती है। जैसे यहाँ पर रूट करड़ी में 5 प्लस रूट करड़ी में 5, या फिर रूट करड़ी में 6 प्लस रूट करली में 6। यानी दोस्तों, यहाँ पर 3 के स्थान पर कोई भी संख्याएं आपको दी जा सकती हैं। और दोस्तों, इसे हम जो है, ये हमारा रूट, इसे हम रूट कहते हैं, और अगर हिंदी में इसे बोलें तो इसे हम करड़ी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम करड़ी वाले जोड़ में हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि अंदर वाली संख्या दोनों में बराबर हो। जैसे दोस्तों, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। यानी हम जिन दो करड़ी वाली संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, उनके अंदर की जो उनके अंदर की जो डिजिट या उनके अंदर की जो संख्या हो वह दोनों में बराबर हो, यानी दोनों में एक ही संख्या हो। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तभी वो संख्याएं दोस्तों जुड़ेंगी, वरना नहीं जुड़ पाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है करड़ी के बाहर तो हम एक मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक होगा। तो इस प्रकार से हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक करड़ी में 3 और यहाँ पर भी एक करड़ी में 3, यानी अगर हम दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करड़ी में 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एक 2 हो गया। और दोस्तों, ये जो करड़ी में 3 है इसे हम एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी संख्या दी जा सकती है, करड़ी में 10, करड़ी में 10, लेकिन जो भी संख्याएं अगर दी हों तो दोनों में बराबर दी जाएंगी, तभी वो संख्याएं जुड़ेंगी। यानी दोनों में जब तक एक ही संख्या नहीं दी जाएगी, उन संख्याओं को हम नहीं जोड़ सकते। जिस प्रकार से हम दोस्तों आगे और उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। तो चलिए दूसरे टाइप को देखते हैं। एक इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जैसे 2 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी आपको कोई भी सा भी संख्या मिल सकता है। तो संख्या आपको यहाँ पर कोई सा भी मिल सकता है, पर तरीका आपको केवल एक ही लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 करड़ी में 2 है, यहाँ पर 5 करड़ी में 2 है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों, करड़ी का मान तभी करड़ी जुड़ती है जब संख्याएं दोनों में सेम हो, यानी दोनों में एक ही संख्या हो। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर करड़ी में कितना है, यहाँ भी 2 है। यानी ये दोनों संख्याएं जुड़ सकती हैं। जब करड़ी का मान सेम हो फ्रेंड्स, तो उन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हल किया था कि यहाँ पर 2 के स्थान पर क्या था, 1 था, और यहाँ पर 5 के स्थान पर यहाँ भी 1 था। तो हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया था। यानी करड़ी का मान तो दोनों का सेम है, तो हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब एक बार करड़ी के हम मान को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर करड़ी में हम 2 लिख लेंगे, यानी कितना हमारा 7 करड़ी में 2, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर करड़ी के 2 के स्थान पर कोई भी संख्या आपको दी जा सकती है। यहाँ पर 2 और 5 के स्थान पर कोई भी संख्या आपको दी जा सकती है। केवल आपको ध्यान रखना है कि करड़ी का मान सेम हो, और आप किसी भी तरह की संख्या दी गई हो उन्हें आप आसानी से इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप एक और देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक दिया गया है कि 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 5। तो दोस्तों, अभी अभी हमने बताया कि ऐसी संख्याओं में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि करड़ी का मान सेम है या नहीं, यानी करड़ी का मान दोनों में एक ही है या अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करड़ी में 2 है और यहाँ पर करड़ी में 5 है, यानी दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसा कंडीशन आए कि करड़ी में दोनों संख्याएं अलग अलग हों, तो उन्हें हम जोड़ नहीं सकते, यानी हम उन्हें दोस्तों नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 5, यानी जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी दोस्तों करड़ी के मान अलग अलग हो, यानी करड़ी में जो संख्याएं लिखी उनका अलग अलग हो, तो उन्हें हम नहीं जोड़ सकते। तो दोस्तों, ये हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप करड़ी के जोड़ को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं कि
करड़ी वाली संख्याओं यानी रूट की संख्याओं का घटाना हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 5। अब दोस्तों जिस प्रकार हमने जोड़ में देखा था कि करड़ी का जो मान यानी सेम होना चाहिए, उसी प्रकार हमें घटाने में भी देखना है कि दोस्तों करड़ी का जो मान है वह सेम रहेगा यानी एक जैसा रहेगा तभी घटेगा, वरना नहीं घटेगा। तो यहाँ पर करड़ी में 5 है, यहाँ पर माइनस करड़ी में 5 है। यानी दोस्तों अगर हमने माना था कि बाहर कुछ नहीं तो क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर भी एक होता, तो एक में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब यही करड़ी में 5 है, यहाँ पर भी करड़ी में 5 है। तो करड़ी में 5 में से हम करड़ी में 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी। यानी दोस्तों 0 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी करड़ी का मान सेम रहेगा तभी घटेगा, वरना नहीं घटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 2 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3। तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 दिया गया है, यहाँ पर भी करड़ी में 3 दिया गया है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, तो हमने कहा यहाँ पर अगर कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो हम 2 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर करड़ी में 3 हो जाएगा। यानी 2 करड़ी में 3 में से अगर हम 1 करड़ी में 3 घटा दें तो कितना बचेगा, केवल करड़ी में 3 बचेगा। अगर हम यहाँ पर 1 लिखे भी तो उसका दोस्तों कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1 में अगर करड़ी में 3 का गुणा करते हैं तो करड़ी में 3 ही आएगा। दोस्तों करड़ी में 3 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए घटाने से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2। तो हम सबसे पहले देखेंगे करड़ी का मान दोनों में बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर भी करड़ी में 2 है, यहाँ पर भी करड़ी में 2 ही है, यानी दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटा लेंगे। तो 5 में से 2 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एक बार करड़ी को लिख लेंगे। यानी दोस्तों 5 में से 2 को घटा लेंगे और करड़ी का जो मान है उसे एक बार हम लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर है 3 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि करड़ी का जो मान है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी इसे हम नहीं घटा सकते। और जोड़ में भी हमने बताया था जब भी करड़ी का मान अलग अलग हो तो उसे हम नहीं जोड़ सकते, इसी प्रकार से इसे हम घटा नहीं सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप घटाने को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए समझते हैं कि करड़ी का गुणा हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रूट वाली संख्याओं का गुणा यानी रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों दिया है करड़ी में 3 गुणा में करड़ी में 3। तो जब भी करड़ी का मान सेम हो, जब भी करड़ी का मान एक ही हो, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी दोनों में सेम है, जब भी करड़ी का मान सेम हो तो उसे गुणा करने पर केवल एक ही बार वह मान हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर भी करड़ी में 3 है, यहाँ पर करड़ी में 3 है, तो इसका जो उत्तर होगा केवल 3 होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी सेम संख्याओं का करड़ी वाली सेम संख्याओं का गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है। जैसे यहाँ पर करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, केवल 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि संख्याएं दोनों में सेम है। 3 केवल इसका आंसर होगा। अगर हम इसे समझें दोस्तों तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते थे करड़ी में 3 गुणा में 3। तो दोस्तों हमारा ये जो रूट होता है इसका मतलब ही होता है, इसमें जो पेयर बनता है वह 2 2 का पेयर बनता है, जिसमें से हम एक को बाहर निकाल लेते हैं। जो करड़ी हट जाता है केवल यही कारण होता है जिससे हमारा एक 3 यहाँ पर बाहर आ गया और करड़ी हट गई। तो दोस्तों यही तरीका होता है जिसके कारण हमारा करड़ी हट जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर देंगे कि अगर करड़ी में कोई भी संख्या हो और संख्या समान हो तो करड़ी हट जाएगी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एक प्रकार और समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन और दिया गया है कि 2 करड़ी में 2 गुणा में 5 करड़ी में 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी करड़ी में 2 है, यहाँ पर भी करड़ी में 2 है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम 5 का 2 में गुणा करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और दोस्तों मैंने बताया जब भी सेम संख्याओं का गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है, केवल एक बार वह संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब दोस्तों 10 का गुणा अगर हम 2 में करें तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 2 करड़ी में 2, तो यहाँ पर जो साइन होगा यानी जो चिन्ह होता है वह गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पर भी जिस प्रकार यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया हो तो वहाँ पर समझिए कि गुणा का चिन्ह होता है। तो 20 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 2 करड़ी में 3 गुणा में 7 करड़ी में 2। अब दोस्तों इस प्रकार से अगर हो क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, जैसे 2 है
7 है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब दोस्तों जब करड़ी की संख्याएं सेम ना हो तो उसे हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। करड़ी तो लगेगा दोस्तों, पर यहाँ पर जो 3 और 2 का है आपस में गुणा हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी करड़ी में 3 करड़ी में 2 था तो इसका हमने गुणा कर लिया, तो करड़ी में 6 इसका आंसर होगा। तो ये आ गया आपका करड़ी में 6। अगर दोस्तों ये संख्याएं सेम होती तो करड़ी हट जाती, केवल एक बार वह संख्या हम यहाँ पर लिख देते। तो 14 करड़ी में 6 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद है आपको करड़ी वाली संख्याओं को गुणा भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीखने वाले हैं कि रूट का भाग कैसे करते हैं, यानी करड़ी वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है करड़ी में 7 भाग करड़ी में 7, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि करड़ी में 7 डिवाइड, यानी भाग का मतलब होता है डिवाइड में, यानी बटे में क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 7। तब दोस्तों यहाँ पर भी करड़ी में 7 है, यहाँ पर भी करड़ी में 7 है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या यहाँ पर भाग में दे तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे 2 करड़ी में 7 और भाग 2 करड़ी में 7 है, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 करड़ी में 7 के बटा करड़ी में 7। अब हम क्या कर सकते हैं कि करड़ी में 7 को करड़ी में 7 से काट सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कोई साइन नहीं होता, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पर करड़ी में 7 हमने करड़ी में 7 से काट लिया, तो हमारा कितना बचा, यहाँ पर केवल 1 बचा। तो 2 का गुणा हम अगर 1 में करें, 2 गुणा 1 केवल बचा। अब ये हमारा दोस्तों 2 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का जो करड़ी वाली संख्या का भाग इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको इस टाइप से मिले कि 2 करड़ी में 10 भाग 3 करड़ी में 5, तो यहाँ पर दोस्तों 2 करड़ी में 10, तो करड़ी में 10 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, करड़ी में 10 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 5, ऐसा लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर हम दोस्तों करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 2 करें तो करड़ी में 10 आएगा। तो इसी प्रकार से हम करड़ी में 10 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 3 करड़ी में 5 के हमारा बटे में है, तो हमने 3 करड़ी में 5 लिख दिया। हमने दोस्तों इस प्रकार से क्यों लिखा, इस प्रकार से हमने इसलिए लिखा ताकि नीचे वाली संख्या से ये संख्या कट जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे करड़ी में 5 से कट गया, तो हमारा बचा कितना कि 2 करड़ी में 2। हमारा जो दोस्तों बचा है आंसर वह 2 करड़ी में 2 बटे 3, यानी दोस्तों 2 करड़ी में 2 और बटे 3, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बिल्कुल आसान तरीके से करड़ी का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और इससे संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।